तो दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए और अब आप ये चाहते हैं कि जब आप परचेज की एंट्री पास करें तो उसमें आप मल्टीपल डिस्काउंट्स को शो कर पाएँ और उसके साथ साथ आप जीएसटी को भी प्रॉपर कोड कर पाएँ, तो आप ये कैसे करेंगे। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जब आप परचेज की एंट्रीज को पास करते हैं और उसमें अगर आपको मल्टीपल डिस्काउंट्स रेट्स को शो करना है तो वो आप कैसे करेंगे। एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने परचेज की एक एंट्री पास करके रखी हुई है, जहां पर आप देखेंगे हमने गैलेक्सी F62 और यहाँ पे सैमसंग AC 1.5 टन स्प्लिट है, जिनका यहाँ पे टोटल क्वांटिटी 10-10 पीस है और यहाँ पर आप देखेंगे C और S GST का यूज़ किया गया है। टोटल यहाँ पे बैलेंस आ रहा है। अब हमें करना क्या है, अब हमें इसी एंट्री में मान लीजिए हम ये चाहते हैं गैलेक्सी F62 में हमें डिस्काउंट देना है 10% का, और इसके साथ साथ हमें सैमसंग AC में भी हमें डिस्काउंट देना है कितना, 5% का। दोनों में अलग अलग है, एक का 10% और दूसरे का 5%। तो अब हमें क्या करना है, कैसे हम करेंगे। क्या नीचे हमें कोई लेज़र बनाना पड़ेगा? हम बिना लेज़र बनाना अगर चाहें कि हम इस एंट्री को पास करें तो वो हम कैसे करेंगे। सो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपका अकाउंटिंग ट्रेनर। अगर आप टैली प्राइम यूज़ करते हैं और टैली प्राइम में जब आप परचेज की एंट्री पास करते हैं, एंट्री पास करते समय आप परचेज में ही मल्टीपल डिस्काउंट रेट्स को शो करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि प्रॉपर आपका जीएसटी भी कैलकुलेट हो, तो ये आप टैली प्राइम में एक ही बिल में कैसे करेंगे, आज का ये टॉपिक है हमारा। मैंने एक ऑलरेडी बिल ओपन करके रखा है जो मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर हमने मोहन से कुछ माल परचेज किया है। गैलेक्सी F62 है और सैमसंग AC है। टोटल यहाँ पर आप देखेंगे 10-10 पीसेस की क्वांटिटी है और हमने यहाँ पे C और S GST कोड किया है। अब सवाल ये है, जब मैं परचेज कर रहा था तब मोहन ने मुझे डिस्काउंट भी दिया है गैलेक्सी F62 पे 5% और सैमसंग AC 1.5 टन पे 10%। अब मुझे इस एंट्री को पास करना है इसमें विद डिस्काउंट रेट्स, तो वो हम कैसे करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आप देखें ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, तो ये बहुत आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, कंपनी क्रिएट करने के बाद अगर आप प्रॉपर जीएसटी सेटिंग्स नहीं करेंगे तो जीएसटी कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। मैं इस पे कई वीडियोस बना चुका हूं और आपको बता चुका हूं कि आपको प्रॉपरली आइटम कैसे क्रिएट करना है, जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। लेकिन मैं फिर भी एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन आपको देता हूं कि अगर आपको डिस्काउंट्स प्लस इसके साथ साथ आपको जीएसटी कैलकुलेशन करना है तो क्या करना होगा। तो जैसे आप कंपनी क्रिएट कर लें, तो कंपनी क्रिएट करने के बाद सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, आप इस स्क्रीन पे आएंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको जीएसटी कैलकुलेशन को, जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन को प्रॉपरली आपको सेट करना है। तो यहाँ से आइएगा, यस है ऑलरेडी आपका, आप एंटर प्रेस करें और यहाँ की डिटेल्स जो भी है आपकी ज़रूरी वो आप भर दें। जैसे कि आपका स्टेट क्या है, आप रेगुलर हैं या कंपोजिशन है, आप क्या अदर टेरिटरी को एक्सेस करेंगे। इसको फिलहाल नो ही रहने दीजिए, ये उन लोगों के लिए होता है जो ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों में रहते हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है। कब से आपका जीएसटी कैलकुलेट होगा, कब से आपका अप्लाई होगा, इसके साथ साथ यहाँ पर जो भी डिटेल्स है आप इनको प्रॉपरली भर दें। ठीक है, जैसे मेरा ये कब से कैलकुलेट हो रहा है, देखिए यहाँ पे दोनों सेम है। और जो मेरी इनवाइस बनेगी टोटल, क्या आप उस पर लगाना चाहते हैं जीएसटी, या फिर सिर्फ टैक्सेबल गुड्स पे लगाना चाहते हैं, या एग्जम्प्ट गुड्स पे लगाना चाहते हैं। एग्जम्प्ट गुड्स क्या है, मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ। टैक्सेबल गुड्स क्या है, हम इस पर वीडियो बना चुके हैं। आपको फिलहाल टैक्सेबल गुड्स वैल्यू रखना है, थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर दें और कंट्रोल लेकर के सेव करा दें। अब अगर आप प्रॉपर डिस्काउंट भी शो करना चाहें तो ध्यान रखें, कंपनी क्रिएट करने के बाद एक और इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जो आपको करनी है, और वो क्या है, यहाँ पर जैसे आप जीएसटी को आप इनेबल कर देंगे एंड देयर आफ्टर जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इधर के हिस्से में आइए। यहाँ पर आपको अकाउंटिंग की जस्ट नीचे इन्वेंट्री दिखता है। यहाँ पर आप देखिए नीचे से लिखा यूज डिस्काउंट कॉलम्स इन इनवॉइस, जो कि आपका नो है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इसको यस कर लेना है। इसका क्या बेनिफिट होगा अभी आपको पता चलेगा। तो मैं यहाँ से वाई करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा और कंट्रोल लेकर के सेव करा दूंगा। ये दो सेटिंग्स आपको पहले करनी है जब आप कंपनी क्रिएट करेंगे। चूंकि फाइनेंशियल ईयर चेंज हो चुका है तो ज़्यादातर लोगों को इशू आ रहा है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप वो गलती ना करें। कंपनी क्रिएट करने के जस्ट बाद अपना फाइनेंशियल ईयर चेक करें। मेरा फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे दिख रहा है 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023 है, जो कि बिल्कुल गलत है। चूंकि 2023 ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है 1 अप्रैल, और इस समय आपका 1 अप्रैल 2023 टू
31 मार्च 2024 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो आपको सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर सेट करना है। तो Alt + F2 दबाएं और यहाँ से आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज करें। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ मैं और सबसे लास्ट में करूँगा मैं 23, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से मैं करूँगा 24। ये अगर आप नहीं करेंगे तो आपको इशू आएगा, मैं बता रहा हूँ। कंट्रोल ए करें और आपने यहाँ से फाइनेंशियल ईयर सेट कर लिया। आपका फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे साइड में दिखता रहेगा, पीरियड आपका कौन सा चल रहा है। तो मेरा अब चल रहा है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। चलिए अब आगे काम करेंगे। अब हम आइटम को क्रिएट करेंगे विद प्रॉपर जीएसटी सेटिंग्स। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है, मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे जो आप आइटम क्रिएट करेंगे, बाकी कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, वेरी इजी प्रोसेस। आप जब आइटम क्रिएट करें तो यहाँ पे सारी डिटेल को फिलअप करें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जब आप इस पैनल पे आएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये आपका स्टैट्यूटरी डिटेल से है, यहाँ से आपको जीएसटी एप्लीकेबल होगा, रहने दीजिए। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको यहाँ पे सेट ऑल्टर जीएसटी पे जाना है और आपको वाई प्रेस करते हुए यहाँ पे ये सारी डिटेल्स भर लेनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीएसटी कैलकुलेट हो तो, जैसे मेरा सैमसंग 2 टन विंडो एसी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मान लीजिए HSN कोड वगैरह आप गूगल कर सकते हैं। बेसिकली ऊपर भरे ना भरे, लेकिन यहाँ पर आकर आपको जीएसटी रेट ज़रूर भरना है। मैं टैक्सेबल रखूँगा और इसको टोटल मिला के मैं 18% कर देता हूँ और कंट्रोल ए करके सेव कराऊंगा और कंट्रोल ए करके सेव कराऊंगा। ये चीज़ें आपको सभी में करनी है। आपका जो भी आइटम होगा ध्यान रखें सब में यहाँ है और आपको प्रॉपर जीएसटी सेटिंग्स यहाँ से कर देनी है। मैंने कुछ आइटम्स पे करके रखा है, कुछ आइटम्स पे नहीं किया है, तो आई विल मेक इट करेक्ट। मैं अभी आपको ठीक करके दिखा देता हूँ। तो देखिए जैसे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मैंने इसका जीएसटी सेटिंग नहीं किया था, तो इसके टैक्स कैलकुलेशन में दिक्कत आती। तो मुझे करना कैसे है, बहुत कुछ टफ नहीं है। अब इतना करते जाएंगे और आपका होता जाएगा। मैं फिर से कर देता हूँ जो बचे हुए हमारे हैं। मैं यहाँ से एंटर प्रेस करूँगा एंड देन यहाँ से मैं रखूँगा टैक्सेबल और यहाँ से 18% रेट रहेगा हमारा। कंट्रोल ए करके मैं यहाँ से सेव कराऊँगा। ठीक है, कंट्रोल ए करके सेव करा दूँगा। अब एक जो और बचा है इसको भी हम ठीक कर लेते हैं एंड आई गेस टैक्सेबल एंड देन 18% और कंट्रोल ए करके आप सेव करा दें। अब एक दो जो आइटम है और हम देख लेते हैं क्या ये हमारे सही हैं। गैलेक्सी F62 था, मैं वहाँ पे वाई करूँगा और ये हमारा प्रॉपरली सेट है। तो आपने क्या किया, फिलहाल आपने आइटम्स को क्रिएट किया है विथ प्रॉपर जीएसटी सेटिंग्स। लेट्स गो बैक नाउ। अब आपको बनाने हैं कुछ बेसिक सिलेजर्स, जैसे कि परचेज का, सेल का, जिस भी पार्टी से आप माल परचेज करेंगे उसका यानी क्रेडिटर का, और जिस भी पार्टी को आप माल बेचेंगे यानी डेब्टर का। ठीक है, तो नॉर्मली जैसे आप क्रिएट करते रहे वैसे ही आप क्रिएट करें। मैंने यहाँ पे क्रिएट कर ली है। अब जीएसटी के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, जिस पार्टी से आप माल परचेज करें मेक श्योर कि वो आपके स्टेट का ना हो। कंपनी आपने क्रिएट की है तो अपना स्टेट डाला होगा, जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन की है तो अपना स्टेट डाला होगा। अगर मैंने उत्तर प्रदेश डाला है तो ध्यान रखें सी और एस तब कैलकुलेट होगा जब सामने वाली पार्टी भी उत्तर प्रदेश की हो। और अगर आप आई जीएसटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दोनों का स्टेट डिफरेंट होना चाहिए, बायर का और बेचने वाले का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारा कुछ बना लिया है। फिर भी मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर एक मोहन नाम का मैंने लेजर बनाया है। लेट मी शो यू। अब आप यहाँ पे देखिए मोहन का जो मैंने स्टेट डाला है वो उत्तर प्रदेश डाला हुआ है। इसका मतलब इनके साथ सी और एस ही कैलकुलेट होगा। अगर मैं आई पे जाऊंगा तो कैलकुलेट नहीं होगा, आई अदर स्टेट ट्रांजैक्शंस पे होता है। इतना सा करना है, बाकी बहुत कुछ नहीं करना। बाकी जैसे आप बनाते रहे हैं, कुछ बेसिक लेजर्स हमने और बना ली हैं, जैसे इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी एंड आई जीएसटी भी मैंने बनाया है। टोटल आई देखिए यहाँ पे 18% है। ये सारा कुछ यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, अब बात आती है कि हमें अगर इंटियां पास करनी है देन हाउ विल वी डू इट। वेरी इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मूव। आप यहाँ पे आ जाइए वाउचर्स पे एंड देन क्लिक हियर। अब ऑलरेडी हम लोग परचेज पे पहुंच गए हैं। अच्छी चीज ये है यहाँ पे क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट सब कुछ दिखने लगा है आपका। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे एक्चुअल बिल्ड या बिल्ड ये भी दिखने लगा है आपको। अब ये किस काम में आता है, आपने बाय वन गेट वन टाइप के ऑफर्स को भी सुना होगा। ये फिलहाल हमारा यहाँ पे इनेबल है। अगर आप चाहें तो इसको डिसेबल कर लें, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है ये। ठीक है, जैसा है आप बने रहने दीजिए, अपने काम की चीजें आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। चलिए अब हम माल परचेस करते हैं विद डिफरेंट डिस्काउंट रेट्स। पार्टी का नाम हमने देखा था कि हम मोहन क्रेडिटर से माल परचेस करेंगे। सेम स्टेट ट्रांजैक्शन है तो सीएसआर कैलकुलेट होगा। एंटर प्रेस करेंगे।
यहाँ से आपने उत्तर प्रदेश देख लिया इनका स्टेट, और हम परचेज करने वाले हैं। अब आप क्या परचेज करेंगे, तो जैसे मैं मान लीजिए यहाँ से गैलेक्सी F62 ले लेता हूँ। चलिए कितना, 10 पीसेस, ठीक है। अब यहाँ पर आपका बता रहा है जो रेट है वो 22,999 रुपये है। चूंकि मैं ऑलरेडी पहले की इंटियाँ पास करता रहा हूँ इसलिए इसने रेट अपने मन से उठा लिया है, तो ठीक है। अब अगर आपको डिस्काउंट कोड करना है तो इंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ डिस्काउंट परसेंट में पहुंचेंगे। अगर आपने इनेबल किया है तो आएगा, और मैंने इनेबल किया था जस्ट अभी कंपनी क्रिएट करने के बाद। ये आपका ऑप्शन कहाँ से आता है डिस्काउंट परसेंट का, लेट मी शो यू अगेन। मैं स्किप करके बाहर जाऊंगा और F11 दबाऊंगा। अब यहां पे आप देखिए दिस वन लिखा हुआ है, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। अब यहां पे एक और चीज है, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम्स। ये हमारा इनेबल है, इसी वजह से वहां पे बिल्ड और एक्चुअल दोनों दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको डिसेबल कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं क्या फर्क आएगा। अब आप वाउचर पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, क्वांटिटी, रेट एंड डिस्काउंट। अब यहाँ पे बिल्ड वाला प्रोसेस खत्म हो गया। चलिए अब मैं यहाँ से पास करता हूँ 104 मोहन क्रेटर परचेस गैलेक्सी F62 10 पीसेस, और हम इनको डिस्काउंट हमें मिल रहा है 5%, ठीक है। डिस्काउंट माइनस होकर आ गया आपके सामने। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं शिफ्ट एंड टैब दबा के और 0 करता हूं, तब का प्राइस क्या है, फिर शिफ्ट टैब दबा के पीछे जाऊंगा और 5 करता हूं। यू विल सी द ह्यूज चेंजेस। यहाँ पे परसेंटेज डिडक्ट हुआ है एंड देन आपका अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है। फिर इंटर प्रेस करें। अगला आइटम जो भी था डिफरेंट डिस्काउंट रेट था वो आप भरे यहाँ पे। जैसे सैमसंग मान लीजिए मैं 1.5 टन AC ले लेता हूँ, चलिए, और इसका हम लेते हैं 15, तो प्रेस इसने उठा लिया है। इस बार हम 10% का डिस्काउंट ऐड करेंगे एंड देन यू विल सी यहाँ पे टोटल जो अमाउंट बन गया जाकर वो बना आपका 5,82,990 रुपए। अब आप यहाँ पे GST कोड कर सकते हैं, एंटर प्रेस करें। अब एक बार और एंटर प्रेस करें, तब आप GST वाले पैनल पे पहुंचेंगे, क्योंकि अभी आप आइटम के नजदीक हैं। अब ये टैक्सेबल अमाउंट आपका टोटल आ गया है 5,82,990 रुपए। अब आपको GST कोड करना है, चूंकि परचेज का बिल है तो मैं आई दबाऊंगा इनपुट GST के लिए। तो यहां से मैं इनपुट C और S ऐड करूंगा। C आपका यहाँ पे ऐड हो गया एंड देन एंटर प्रेस करिए और इनपुट S आपका ये ऐड हो गया। दैट्स इट, ये एंट्री आपकी बनकर हो गई रेडी। अभी आप कंट्रोल A करके सेव कर देंगे तो ये आपका पूरा का पूरा एंट्री बन चुका है। अगर आप चाहें तो आप इसे बाद में प्रिंट करा सकते हैं, चाहता तो मैं अभी प्रिंट करा लेता। देखने में कैसा आएगा बिल, चलिए देख लेते हैं। अभी मैं यहाँ से Alt and P करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा एंड देन प्रीव्यू पे जाके हम देखेंगे कि हाउ द इनवॉइस विल लुक लाइक। आप ये देख लीजिए, टोटल इनवॉइस कुछ आपका इस तरीके के दिखाई देगा, जहाँ पे आइटम का नाम, क्वांटिटी, रेट एंड देन डिस्काउंट परसेंटेज है, माइनस होने के बाद टोटल टैक्सेबल अमाउंट, देन GST है, और ये आपका टोटल प्राइसिंग आ गया। तो होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जो आप वाकई में देखना आए थे वो आपने देख लिया है। अगर आपका किसी भी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है तो हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन करें, वहाँ पे अपना क्वेश्चन ड्रॉप करें। आई विल मेक श्योर कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। आज की क्लास फिलहाल यहीं पे समाप्त होगी। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, कंप्यूटर सीखते रहिए, अकाउंटिंग सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।